Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about the social responsibilities for class 11 business studies students. While studying business studies, we get to know one thing in mind कि यार यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर कोई काम करेंगे तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. तो सर हमने बोला यार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में जाना, तो वहां हम क्या मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर ड्यूटीज मिलती है. Same with the business norms. When are you going to start a business organization, you have to follow certain rules and regulations. तो ये है कि इनको थोड़ा जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. होती क्या है सोशल रिस्पांसिबिलिटी, क्यों जरूरी है सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे. देन वी आर गोइंग टू राइट इन अ नोटबुक. तो यार जो बोर्ड पे लिखे है खाली वो नहीं, उसके बाद कई सारी चीजें आपको नोटबुक पे लिखनी है. आई रियली वांट यू टू हैव अ पेन एंड नोटबुक सो दैट यू कैन राइट डाउन. शुरू करते हैं कुछ चीजों से. घर में पैसे मिलते हैं, डेफिनेटली पैसे पॉकेट मनी मिलती होगी यार. अभी पॉकेट मनी मिलती है तो उसको घर वाले चाहते हैं जुडिशियली खर्च हो यार. आपको पैसे देके आपको बोला गया कि 1000 रुपए दे, मैं आप कल पापा से मांगूंगा 1000 रुपए, लेकिन भाई कल 1000 रुपए दे कहां गए. यू डू हैव सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी, मतलब तेरे को पैसे दिए, तुझे रिस्पांसिबल तो होना चाहिए कि यार वो कैसे खर्चेगा. सही है. तो सिर्फ 1000 रुपए की बात थी और हम पूरे बिजनेस एंटरप्राइज की बात करें, वहां पे भी तो सोशल रिस्पांसिबिलिटी होगी, डेफिनेटली होगी. तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद जानेंगे कि इस सोशल रिस्पांसिबिलिटी को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं. लुक एट हियर, द फर्स्ट थिंग, social responsibility, the obligation of business firms to contribute resources for solving social problems and work in socially desirable manner. So socially desirable manner क्या है पहले क्लियर करते हैं. सर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो सोसाइटी के हिसाब से चलेगी. Yes, if it cannot run according to society, then it be out of society. पहला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. कोई भी फर्म अगर सोसाइटी के हिसाब से चले तो सोसाइटी उसके बाहर फेंक देगी. सर चल नहीं. हमारे घरों में तो ये दिक्कत है, अरे बाहर वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी. सर सब कुछ सोसाइटी के हिसाब से, तो बिजनेस को भी उसी के हिसाब से चलना है. ये चीज क्लियर ना. इफ यू वांट टू मेक चेंजेस देन चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजेस. कि नहीं तो आप बदलाव नहीं कर पाएंगे. पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा, फिर आप बदलाव लेके आएंगे. यहां से क्लास शुरू होती है हमारी. द फर्स्ट थिंग सर, काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी कितनी तरह की होती है, मतलब दिमाग में आता है कि सर सोशल रिस्पांसिबिलिटी कितनी तरह की हो सकती है. सर लीगल, व्हाट इज लीगल सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसको क्लियर करना है. इट इज एक्चुअली लीगल रिस्पांसिबिलिटी. किसी बिजनेस फर्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है लीगल रिस्पांसिबिलिटी. तो सर इस लीगल रिस्पांसिबिलिटी थोड़ा समझा दें. मतलब कोई भी काम होगा, कोई भी एंटरप्राइज काम करिए तो उसको क्या करना, अपने बिजनेस को ऑपरेट करना होगा इन लॉ. You have to serve all your duties or according to your operation, your organization in between the law. आप लॉ के बाहर जाके चीजें प्रोड्यूस करके या अनलॉफुल वे में चीजें नहीं कर सकते. You cannot do. This is come under social responsibility. मतलब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको सब कुछ इन बिटवीन द लॉ ही करना है. जहां आपने लॉ को फॉलो अप नहीं किया आपके लिए दिक्कत हो जाएगी. यू कैन नॉट रन योर बिजनेस. तो सर इसमें टैक्सेस को टाइम से पे करना, हर चीज करना, डील करना, जहां ड्यूटीज बनती हैं वो सारी करना. तो सर लीगल रिस्पांसिबिलिटीज है. दीज आर लीगल रिस्पांसिबिलिटीज. मतलब बिजनेस को शुरू करने कुछ अमेंडमेंट है, जैसे आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कैसे बनते हैं. रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, आप पूरा क्लीन करते हैं, अपने नाम को क्लॉज को ठीक करवाते हैं. सर ये लीगल रिस्पांसिबिलिटीज जो किसी भी एंटरप्राइज को शुरू होते ही करनी पड़ती है. तो गाइस आई होप ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया हमें. तो हमें क्या इसको याद करना पड़ेगा. सर वी नीड टू लर्न दिस यार. कॉन्सेप्ट समझो खाली. आपने कहा लीगल, इट मींस हाउ इट ऑल गोज ऑन. मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है. कम अप टू सेकंड पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटीज. सो व्हाट इज इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी. व्हेन यू कम इन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इकोनॉमी. आपने उस सोसाइटी के लिए कुछ गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना ऑन रेगुलर बेसिस, ताकि लोग क्या कर पाए, उन चीजों को ले पाए, अवेल कर पाए और बेनिफिट को एंजॉय कर पाए. तो सर सेकंड रिस्पांसिबिलिटी आ गई. व्हाई डूइंग बिजनेस, हम ऑर्गेनाइजेशन में तो हम क्या करेंगे, हम चीजों को प्रोड्यूस करेंगे. गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अस. वो जरूरी है, गुड्स और सर्विस के प्रोड्यूस करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे पूरी तरह से. फर्स्ट एंड देन सेकंड. कम ऑन टू थर्ड पॉइंट, दैट इज एथिकल रिस्पांसिबिलिटीज. व्हाट इज एथिकल. ये एथिकल रिस्पांसिबिलिटी होती है. सर एक बिजनेस एथिक्स भी आता है इस चैप्टर में, उसकी वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी. लेकिन यहां पे हम एथिकल रिस्पांसिबिलिटी बात करें. या बिजनेस ना जहां पे काम करता है वो रिलीजियस वैल्यूज और बिलीफ्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है. आप
किसी भी बिजनेस को करते हुए किसी के रिलीजियस प्रैक्टिसेस या बिलीव्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द बिलीव्स ऑफ सर्टेन रिलीजियस ग्रुप और कम्युनिटी। तो ये चीजें हमें बताती हैं दैट दिस इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही है तो कुछ बेसिस को, कॉन्सेप्ट को समझेगी कि यार हमें इन चीजों को फॉलो करना है, हम इन चीजों को कैसे डील करेंगे, हम कैसे मैक्सिमम ला सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपने बोला सर लीगल, वो हमें क्लियर हो गया, हमने कहा दैट इज द हाउ टू ऑपरेट द बिजनेस। सेकेंडली इकोनॉमिक साइड, इट इज ऑल अबाउट द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड विल कम टू एथिकल, दैट इज रिस्पेक्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। एंड देन विल कम टू द फोर्थ डिस्क्रिमिनेशनरी। सर इसके में प्रोवाइडिंग द बेसिक एमिनिटीज। सर बेसिक एमिनिटीज में क्या आता है आपका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेगी, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स और द सर्टेन हेल्प टू द सोसाइटी। मतलब उनको उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हैव टू कंट्रीब्यूट इन दैट। सर गार्डनिंग हुई, मतलब एक गार्डन है आपके पास, उसको मेंटेन करवाया जा रहा है। दोज हु लिविंग इन सर्टेन एरियाज, तो देखते हैं कि आसपास के एरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो गार्डन को मेंटेन करती हैं, लाइटिंग को ठीक करवाती हैं। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं डिस्क्रिमिनेटरी। सर ये डिस्क्रिमिनेटरी होगी हमारी, तो ये होगी 4 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। जब करते हैं आगे, अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सर्टेन पीपल होती है। अगर मैं बोलूं सर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ग्रुप, से इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं, हुआ दिस, मतलब इनको समझना तो जरूरी है। मतलब मैंने बोला था इंटरेस्ट ग्रुप तो ठीक है, ये इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं, कौन से इंटरेस्ट ग्रुप का हमें ध्यान रखना है। यहां से हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट शेयर होल्डर्स, द स्टेक होल्डर्स, द पर्सन दोज हु इन्वेस्टेड इन योर कंपनी, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो भाई मेरी कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया है तो मैं उसका ध्यान रखूं, उसको कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम इस वीडियो में, अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं समझा रहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पेपर क्या लिखना है, तो वेस्ट हो जाएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को ध्यान रखूं, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दें बाकी लोगों के साथ। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। पहला पॉइंट सर हमने क्या किया, शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा। द स्टेक होल्डर्स, द इन्वेस्टर्स, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, हमें पता लग गया सर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों के लिए, फॉर द स्पेशली द स्टेक होल्डर्स। कम अप टू सेकंड सर वर्कर्स, दीज आर एम्प्लॉइज, दोज आर वर्किंग अंडर यू, वो सारे लोग जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है। वी गाइस नीड टू टेक केयर ऑफ दीज। उनको बेसिक एमिनिटी चाहिए, हर चीज चाहिए, कैसे काम करेंगे। तो याद आपको कॉन्सेप्ट याद आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था कि प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उनको बेसिक नीड्स देनी पड़ेगी। अगर हमने बेसिक नीड्स को फुलफिल किया तो डेफिनेटली क्या उनके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर टीए, डीए, अलाउंसेस, अलग अलग चीजें, ये सारी ध्यान रखनी। तो ये आ गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एम्प्लॉइज और वर्कर्स। कम ऑन द थर्ड कंज्यूमर्स, यू कैन नॉट चीट विद द कंज्यूमर। जो लोग आपकी चीज दे रहे हैं आप उनको सब क्रेडिट मांग नहीं दे सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस द लो क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज फॉर देम। यू हैव टू बी रियली ऑन द स्टैंडर्ड्स जो आप मेंटेन करके चल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप कंज्यूमर्स के लिए आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज दे आर द वन जिनकी वजह से आप खड़े हैं। तो यह कंज्यूमर्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कम अप नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट। Yes, you are having a social responsibility to government too. गवर्नमेंट कैसे सर, गवर्नमेंट के लिए आपको पूरी तरह फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। टैक्सेस, ड्यूटीज, हर चीज टाइम पे पे करनी। मैक्सिमम क्या होता है टैक्सेस को अवॉइड करनी, 50 चीजें कर लेते हैं, तो वो काम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दैट थिंग यार, यू हैव टू फॉलो द सर्टेन प्लान। तो यहाँ पे आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्लियर करना, गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना, उसकी ड्यूटीज, ड्यूज सारे टाइम पे करना, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन लास्ट ऑफ द लिस्ट कम्युनिटी। किस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, उस कम्युनिटी में किन किन चीजों को ध्यान रखना है और हम कैसे मैक्सिमम अपलिफ्टमेंट ले सकते हैं थ्रू दैट कम्युनिटी। तो उस कम्युनिटी के लिए बेसिक्स को तैयार करना, उनके लिए काम करना एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। आई होप यू गाइस आर गोइंग टू गेट दीज पॉइंट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड्स फॉर द इंटरेस्ट ग्रुप। ओ या तो आपको एक आर्गुमेंट करना है फेवर और अगेंस्ट। इट्स वेरी इजी
व्हेन यू गोइंग इन फेवर तो इन्हीं पॉइंट्स को आप पॉजिटिव ले जाओ, व्हेन यू गोइंग अगेंस्ट तो इन्हीं पॉइंट्स को क्या करेंगे आप अगेंस्ट कन्वर्ट करेंगे। आई होप यहां पे साइज क्लियर हुई। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।